हेलो दोस्तों, आयु आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन है दोस्तों उसको करने वाले हैं। दूसरे क्वेश्चन को हमने नोट कर दिया है क्योंकि इसके पहले जो हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था इसके पहले वाली वीडियो में दोस्त, ठीक है ना। तो आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब यह है कि मान लीजिए हम सही विकल्प इसमें चुन रहे हैं, जो चारों विकल्पों में से वह सही है, क्यों सही है यह बताना है मेरे दोस्तों। सॉल्व करना है नॉर्मली, और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दिया है, देखिए 2 tan 30/1 + tan² 30। यह पहला क्वेश्चन है। दूसरे का इसमें कई सारे क्वेश्चन है, सारे को सोल्व करने वाले हैं। तो आपको ध्यान से देखना है मेरे दोस्त। यहाँ पे जो tan 30 दिया है, tan² 30 दिया है, तो आपको tan 30 डिग्री की वैल्यू जो है पता होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर क्या होती है, तो बहुत सारे भाइयों को पता होगा क्योंकि देखिए जब प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट किया था तो पहली वीडियो मैंने साड़ी के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। वो इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि वहां पर मेरे दोस्त बताया था कि tan 30 का मान क्या हो सकता है, tan² 30 का मान, सॉरी tan 30 का वैल्यू अगर पता रहेगा ना तो tan² 30 की वैल्यू सेम वही होगी। इन सब की चीजें के बारे में मेरे दोस्त बहुत अच्छे से बताया। वो वीडियो आपने देखी तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो जाकर अब देख लीजिए। अब देखिए इसका tan जो 30 का वैल्यू होता है वो होता है मेरे दोस्त, tan 30 का जो मान होता है वो होता है आपका 1/3, ठीक है ना, यह होता है। इसको लाकर यहाँ पर रख दीजिए, बस सोल्व कर दीजिए। 2 इंटू tan 30 का मान है 1/3, तो 1/3 रख देंगे बटे 1 प्लस 1/3 का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। आप कहोगे सर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि यहाँ tan स्क्वायर और tan 30 का मान होता है 1/3, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आया ना। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा बटे 1 प्लस 1 बटे यहाँ पर देखिए स्क्वायर दिया हुआ है। तो एक का गुणा अगर एक में कराते हो तो एक ही आता है, और कड़ी में 3 का गुणा अगर मेरे दोस्त कड़ी में 3 में कराएंगे तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ 3 आता है। क्यों आता है, क्योंकि उसको हमने सोल्व किया था। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे भाई को पता भी होगा अभी तक। तो देखिए मैं ऊपर नोट कर देता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 बटे यहाँ पर एलसीएम लेकर जोड़ देंगे, इसे 3 एलसीएम हो जाएगा, बटे 1 कर देंगे, इससे इसमें भाग लगाएंगे तो 3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 + 1 हो जाएगा तो 2/3 बटे यहाँ पर ध्यान से देखिए जोड़ देंगे तो 4/3 यह ऊपर चला आएगा। तो आप कहोगे सर 2/3 इंटू हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर जाएगा तो 3/4, ठीक है। इसका इसमें गुणा करा लीजिए तो 6 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करा दीजिए 4/3 हो जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण करने की, क्योंकि देखिए कड़ी में जो 3 होता है उसको नीचे हम लोग नहीं लिखते हैं, तो परिमेयकरण कर दीजिए अभी के लिए। कड़ी में 3 से ऊपर और साथ में कड़ी में 3 से नीचे हम लोग गुणा करा सकते हैं, या फिर रहने दीजिए अभी के लिए, सॉरी रहने दीजिए। अब देखिए 2 से 2 बार में कटेगा, 2 से 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 कड़ी में 3 आ गया आपका। लेकिन हमें लाना क्या, यह सोचने वाली बात है। साइन 60 दिया है, cos 60 दिया है, tan 60 दिया है, साइन 30 दिया है, तो इसकी वैल्यू तो हम लोग ला ही नहीं पाएंगे। लेकिन इसका मान हमें पता है, हमें तो इसका मान कुछ होता है वह पता है, वह ला देंगे तो यह आपका आ जाएगा। तो सबका मान मैं पहले लिख देता हूँ। तो साइन 60 की वैल्यू होती है कड़ी में 3/2, ठीक है। और उसके बाद cos 60 की वैल्यू होती है आपका 1/2। इसकी वैल्यू होती है tan 60 की कड़ी में 3, और साइन 30 की वैल्यू होती है कड़ी में, सॉरी 1/2। यह आपका मान होता है। समझ में आया ना। ये नहीं कि अगर आप कहोगे सर अगर cos 60 और साइन 30 को देखें तो दोनों का सेम है, तो मतलब ये तो आएगा ही नहीं, ये तो पहले ही ग्राउंड हो जाएगा। या और या आ सकते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ पर दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर परिमेयकरण कर देखिए, क्योंकि नीचे कभी भी कड़ी में वैल्यू नहीं लिखते हैं हम लोग। तो इसमें परिमेयकरण कर देंगे तो नीचे ऊपर कड़ी में 3 और ऊपर भी नीचे ऊपर कड़ी में 3 और कड़ी में 3 से गुणा भाग कराते हैं। परिमेयकरण करने का मतलब ये इतना होता है। इसका इसमें होगा तो 3 कड़ी में 3 आ जाएगा, इसका इसमें होगा तो 2 गुणे 3 आ जाएगा, क्योंकि कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 से होगा तो कड़ी हो जाएगी समाप्त, आएगा 3, और 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा मेरे दोस्त कड़ी में 3/2। और पहला वाला साइन मैच कर रहा है क्या, कहोगे यस सर, यह हो जाएगा। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं साइन 60 इसके स्थान पर, ठीक है। पहला वाला मैच किया, हमारा यही आंसर होगा। समझ में आया ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, जो दूसरा क्वेश्चन उसको नोट करके बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, या आई होप आप लोग को समझ में आया, कहीं पर डाउट सर आ जाता है तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, कमेंट उसमें पूछ लीजिएगा। और साथ में वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है मेरे दोस्तों, वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हाँ, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो
और ही आसान है। क्या कह रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर जो 2 ऑप्शन है tan 90 और sin 45 वाला, इसका मान रख लीजिए यहाँ पर। तो tan 90 का जो होता है मेरे दोस्त, वो tan जो 90 का होता है, ये आपको पता होगा कि इनफाइनाइट होता है। समझ में आया ना, tan 90 का इनफाइनाइट होता है और tan 45 का होता है 1/2। ठीक है ना, बाकी इनका तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर tan 45 की वैल्यू पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो tan 45 जो वैल्यू होती है साइड से हमने रख दिया, 1 होती है, 1 को लेकर यहाँ पर रख दीजिए। तो 1 माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि tan का स्क्वायर दिया है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है भाई। उसके बाद से 1 प्लस यहाँ पर tan 45 फिर से है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व कर देंगे तो 1 माइनस का 1 हो जाएगा बटे 1 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है भैया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक घटेगा तो 0 आ जाएगा, बटे आ जाएगा 2, और यहाँ पर इसका मतलब होता है 0। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी नंबर से हम जब 0 में भाग देते हैं उसकी वैल्यू 0 आती है। बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज होंगे कि सर इनफाइनाइट नहीं हो सकती है। तो इनफाइनाइट नहीं होगी, क्यों, समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था 0 से किसी नंबर में अगर भाग दें, यहाँ पर 2 रहे या फिर 3 रहे, यहाँ पर कुछ भी कोई नंबर में जब हम भाग देते हैं ना, तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। जब हम लोग 2 से या किसी नंबर से 0 में भाग देते हैं, उस कंडीशन में जो वैल्यू 0 आती है मेरे दोस्तों। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। मैं इसको मिटाकर जो है अगला क्वेश्चन बताता हूँ, तीसरा। वो भी आसान क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हाँ दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है ना, वो भी नोट कर दिया। क्या है आपका, sin 2a बराबर है 2 sin a तब सत्य होता है जबकि 1 बराबर है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सत्य होता है जबकि a बराबर, इसमें किसके बराबर a है तब सत्य होगा मेरे दोस्त, वही बताना है। सिंपली इतना बताना है कि अगर हम लोग a के स्थान पर, जब यहाँ पर जो a दिख रहा है इसमें a और इसमें a, यहाँ पर लाकर 0 को रखें तो कब सत्य हो रहा है कब नहीं हो रहा है, वही कंडीशन मेरे दोस्त बताना है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर है sin 2a, यहाँ पर है 2 sin a। इसको अगर हम लोग रखे सॉल्व करें तो sin 2a है, a के स्थान पर हम अगर 0 रख दें तो यहाँ पर तो ये 0 आ जाएगा, बराबर 2 sin a के स्थान पर अगर 0 रख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आप कहोगे कि sin 0 है, 0 का गुणा होगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा। आप कहोगे कि 0 बराबर sin 0, sin 2 0। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 होती है तो 0 बराबर इसकी वैल्यू 2 इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि sin 0 की वैल्यू तो 0 होती है, आपको पता होना चाहिए। तो 0 बराबर 0, ये तो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला चेक सब में करना पड़ेगा, यही समस्या है इस क्वेश्चन में। sin 2a बराबर है आपका 2 sin a। ठीक है, तो sin 2 इंटू a की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, a की वैल्यू यहाँ से रखना है, 30 रखकर चेक कर लीजिए। तो 30 को रखेंगे बराबर 2, यहाँ पर ए मत सोचिएगा, ये विकल्प ए है, ये विकल्प दिया हुआ है, ये वैल्यू ए आपको ये रखना है 2 sin 30। ठीक है, यही नहीं कि सिर्फ इसी वाले को रखना है, सबको रखना है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है ना। गुणा करा दीजिए, sin 60 बराबर 2 sin 30। सॉल्व कर देंगे तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू होती है कड़ी में 3/2 और इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल आना चाहिए। ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद से अगला भी चेक कर लीजिए। तो साइन इसी में रख देते हैं, 2 गुणे 45 बराबर 2 साइन ए की वैल्यू क्या है 45 रखना है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर 45 आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो होगी मेरे दोस्त ये 90 हो जाएगी, तो साइन 90 हो जाएगा। तो साइन 90 कर लीजिए बराबर 2 साइन, यहाँ पर भी 45 आ जाएगा। यहाँ पर 90 के मान जो होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, इसका मान होता है 2 इंटू 1/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर कड़ी में 2 होता है, सॉरी, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होती है मेरे दोस्त तो 2 इंटू 1 कड़ी में 2 होती है, जिसकी वजह से ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो पहला कर दिए तो और कोई नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैं यहाँ पर लास्ट वाला भी कर देता हूँ, क्या है आपका 60 डिग्री के लिए लास्ट वाला, इसको भी करके चेक कर लीजिए। साइन 2 इंटू 60 बराबर हो जाएगा 2 साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज हो गए कैसे होगा सर यहाँ पर, अब तो दिक्कत है हमारा। ये भी आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन 120 होगा, इसको लिख लो 90 और प्लस का 30। इसके लिए एक फार्मूला लगेगा, वैसे तो यही सही है तो आप छोड़ दीजिएगा। 2 साइन इसकी वैल्यू जो होती है साइन 60 की वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्त, आप कहोगे सर कड़ी में 3/2 होती है, तो कड़ी में 3/2 रख देंगे। ठीक है,
तो ये आपका कुछ ऐसे होगा मेरे दोस्त, यही आपका आंसर है, लेकिन ये आपको बराबर नहीं होगा, समझ में आ रहा नहीं, यहाँ पर ये आ जा रहा है, जिसकी वजह से सॉल्व करना भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में इसके बारे में पढ़ना है, इस फार्मूले में जो यहाँ पर अप्लाई होगा ना, जो फार्मूला, इसके बारे में आने वाले प्रश्नावली में हमें पढ़ना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आइए आप लोगों को समझ में आया, कहीं पर डाउट रह जाता तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट में कमेंट कर, आप लोग पूछ लीजिएगा। मैं इसको मिटा क्या करता हूँ, जो चौथा क्वेश्चन है, दूसरे का लास्ट क्वेश्चन है, उसको बताता हूँ। हाँ, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन चौथा हमने नोट कर दिया, ये भी आसान क्वेश्चन कह रहा है ना, 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है, किसके बराबर है इसमें से बताना है। तो देखिए वैसे जनरली बराबर नहीं हो पाएगा, आप क्या कीजिए ना, इन सब का मान रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, cos 60 का जो वैल्यू होता है वो आपको पता होना चाहिए कि 1/2 होता है, इसका मान जो होता है कड़ी में 3/2 होता है, साइन जो 60 होता है, tan 60 की वैल्यू होती है कड़ी में 3 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है ना, तो ये पहला और लास्ट वाला इसमें भी नहीं होगा, बस इसी में से दो कोई हो सकता है। तो यहाँ पर tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर tan 30 की तो हमें पता है क्या होती है, 1/3 होता है, ठीक है, ये बोल रहे होगे अभी तक तो आप, यह लाकर यहाँ पर रख दीजिए, 2 इंटू 1/1 माइनस 1/3 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, 2/3 हो जाएगा, अब बट्टे हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 1 माइनस इसका गुणा होगा तो 1/हो जाएगा 3, कैसे हो जा रहा है, तो स्क्वायर है जब, तो 1/3 इंटू 1/3 होगा ना, तो आप कहोगे यस सर हो ही जाएगा यार, अभी तक तो इतना पता, क्योंकि इसका इसमें गुणा हो रहा है तो कड़ी हो जाएगी समाप्त। आगे सोल्व कर देंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 बट्टे आ जाएगा आपका नीचे दिखेगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, दिखना चाहिए, बटे 1 करके इससे इसमें भाग लगाएंगे, भाग 3 बार हो जाएगी, अब 3 का गुणा करा दें 3 में, तो 3 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, आगे सॉल्व कर देंगे मेरे दोस्त, आगे ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू ये ऊपर चला आएगा तो 3, क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा, 4 टर्म हो जाएगा, घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा मेरे दोस्त 3/3। इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा होगा, आपको ये दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, मैंने बताया था जब नीचे कड़ी में रहे तो उसको परिमेयकरण कर दीजिए, यानी कि कड़ी में 3 और कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा करा लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू कड़ी में 3। ठीक है, अब बट्टे में आ जाएगा कड़ी में 3 का, कड़ी में 3 से गुणा हो जाएगा तो कड़ी हो जाएगी समाप्त, आ जाएगा 3। अब क्यों करा रहे हैं भैया, ये भी तो आपके क्वेश्चन में होगा, क्योंकि देखिए इससे कड़ी में नीचे नहीं लेना, पहली चीज, दूसरी कंडीशन ये है यहाँ पर मैच भी तो नहीं कर रहा, कराने से मैच कर दिया, क्यों, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा कड़ी में 3, और कड़ी में 3 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 60 वाली, समझ में आया ना। तो सारे जो आपका सी जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ मेरे दोस्त। मैं इसको मिटा करके करता हूँ, जो तीसरा क्वेश्चन वह बताता हूँ, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। हाँ दोस्त, जो हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा, यहाँ पर नोट कर दिया है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है यदि tan a + b बराबर दिया है कड़ी में 3 और tan a - b बराबर दिया है 1/3, तो कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि a + b का जो योग है ना वो 0 से बड़ा होगा और 90 अंश के बराबर और 90 अंश से छोटा, इसका मतलब यह होता है। साथ में a जो है b से बड़ा, यह कंडीशन यहाँ पर दे रखा है, तो हमें बताना है कि मेरे दोस्त a और b का मान ज्ञात करना है। ऐसे ही एक उदाहरण था, उदाहरण नंबर 8, उसको भी हमने करा रखा है, इसको भी हम लोग कराएंगे बहुत आसानी से। देखिए यह जो दिया है ना, इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है मेरे दोस्त कि tan a + b बराबर दिया हुआ है कड़ी में 3। tan में ढूंढिए कि कड़ी में 3 का मान क्या होता है, कड़ी में 3 का मान tan में क्या होता है, किसकी होती है वैल्यू, समझ में आ रहा है ना। tan कड़ी में 3 जो है किसकी वैल्यू होती है tan में, तो आप कहोगे सर कड़ी में 3 जो है tan में जो होती है ना वो tan 60 अंश का मान होता है, आप यह बोलोगे tan 60 अंश का मान सर यह होता है, कड़ी में 3 होता है, यह बोलोगे तो रख दीजिए tan a + b बराबर कड़ी में 3 के स्थान पर हम लोग यह रख देना है, समझ में आ रहा है ना। तो tan 60, अब देखिए होगा क्या, tan से tan कैंसिल, तो a + b बराबर आ जा रहा है आपका मेरे दोस्त 60 डिग्री, या तो एक कैंसिल होगा, एक कैंसिल नहीं हुआ, समीकरण नंबर 1 होगा। आगे आपको सोल्व करना पड़ेगा, जो दूसरा वाला भी तो दिया है, कुछ क्या दिया है मेरे दोस्त, मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ, बार बार टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, tan a - b है, अब बराबर दिया हुआ है 1/3 में 3, तो 1/3 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहोगे सर 1/3 जो है tan 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, tan 30 की वैल्यू यह कर दोगे, तो tan 30 को लाकर यहाँ पर रख दीजिए 1/3 के स्थान पर। ठीक है, यहाँ पर हमने रख दिया tan 30। ठीक है,
अब देखिए tan से tan कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 30 डिग्री। क्योंकि देखिए एग्जाम में ना यह जो क्वेश्चन है 1-2 नंबर में आने के बहुत चांसेस होते हैं, सबसे ज्यादा हाईली चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछने का। और बहुत सारे भाई लोग नहीं कर पाते, ट्रिग्नोमेट्री जिनको अच्छी से आती है ना वो भी इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन 2 मान लीजिएगा, 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 को प्लस कर दिया हमने 2 से, जब प्लस करेंगे तो a प्लस बी प्लस आ जाएगा a, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर 60 प्लस का 90। ठीक है, यहाँ पर जोड़ दीजिए तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर हो जाएगा, क्योंकि a और a जुड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, a जुड़ेगा तो यहाँ पर सॉरी 30 है तो 30 को नोट कीजिए ना, यहाँ पर 90 हो जाएगा। तो a बराबर में दोस्त हो जाएगा 90 बट्टे हो जाएगा 2, क्योंकि गुणे में इधर आएगा तो भाग में 2 से काटेंगे तो 45 आ जाएगा आपका। तो a बराबर में दोस्त आ जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है ना, a बराबर 45 डिग्री आ गया। a का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, यहाँ पर नोट करेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने और जब रखेंगे देखिए क्या हो जाएगा, a माइनस का b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो a के स्थान पर हम 45 डिग्री रख देंगे तो 45 माइनस b बराबर 45 माइनस का, ध्यान से देखिए थोड़ा सा बार में मिस्टेक हो जा रहा है, b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का b और 30 माइनस का हो जाएगा 45। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो b बराबर जो आएगा माइनस का है, माइनस b बराबर हो जाएगा माइनस का 15 डिग्री। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल तो आ जाएगा b बराबर 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। ए बार हमने 45, बी बराबर 15 निकालते हैं, ये हमारा आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। प्लीज नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछ लीजिए यार, कहीं पर डाउट सर आ जाएगा तो आप पूछ लीजिएगा। साथ में वीडियो कैसी लगे इसके बारे में जरूर बताइए, क्योंकि देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप खुद से कीजिएगा, यहीं पर हमारा एक पर्सनालिटी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पर्सनालिटी को स्टार्ट करेंगे। तो यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। हमारे चैनल पहली बार विजिट किया तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी के साथ एक बार हंसकर बोल दीजिए क्या, जय हिंद।